नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जबलपुर के निवाड़गंज क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां समाज की मदद करने वाली एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता खुद दबंगों के खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इलाके के ही एक आदतन अपराधी ने न सिर्फ महिला और उनके परिवार के साथ अभद्रता की, बल्कि सरेआम जान से मारने की धमकी भी दी है। जानकारी देते हुए निवाड़गंज पांडे चौक के पास रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता जागृति शुक्ला ने अपने ही मोहल्ले के युवक पर गंभीर आरोप लगाए। जागृति शुक्ला के मुताबिक अनिल एक आदतन अपराधी है, जो पिछले कई सालों से उनके परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। आरोपी अनिल पटेल शराब के नशे में धुत होकर उनके घर के बाहर आया। उसने गाली गलौज करते हुए पीड़िता के बेटे को सरेआम मारने की धमकी दी और जब विरोध किया गया तो महिला पर हाथ भी उठाया। इस पूरी वारदात का वीडियो पीड़िता के परिवार ने अपने घर की छत से बनाया है। पीड़िता ने बताया कि उनका एक एनजीओ है और वो पथ विक्रेताओं के हितार्थ कार्य करती है। उनके पति कमर के नीचे से पैरालिसिस से पीड़ित हैं और घर में कमाने वाला उनका अकेला बेटा है। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पीड़ित महिला और उनका परिवार दहशत में है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। रात को 12 से 1 के बीच में हमारे मोहल्ले में रहने वाला अनिल पटेल, जो कि आदतन अपराधी है ना, वो कई वर्षों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। कभी भी रात में आके शराब के नशे में बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकता है। हमारे बेटे को जान से मारने की धमकी दी कि हम गोली मार देंगे, जिसका हमारे पास वीडियो है। हमने अपने घर से ऊपर से वीडियो बनाया और बहुत गंदी गंदी बातें करी। हम लोगों के सामने अपने कपड़े उतारने लगा। उसने हमारे ऊपर हाथ छोड़ा, जिसका भी वीडियो हमारे पास है। और गाली गलौज करते हुए बहुत शराब के नशे में था। यहाँ आगे नाला में गिर गया, नाला में गिरा, उसकी नाक वाक फूट गई और खूब। किस चीज़ के लिए परेशान कर रहा है ये, किस बात को लेकर ये इस तरीके से आप? एक्चुअली मैं, हमारा एनजीओ है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और पथ विक्रेताओं के लिए मैं काम करती हूँ। तो एक तो हम लोग को वो परेशान करता है कि हमें पैसे दो, है ना, हमसे पैसे की मांग करता है। 3000 5000 की पैसे दो, नहीं तो हम गुंडागिर्दी करेंगे। हमारा बच्चा अपराधी है, हम लोग भी अपराधी हैं, है ना, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं तुम लोगों के लिए। तो ऐसा परेशान करता है। बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी, उस दिन जान से मारने की धमकी दी और ऊपर से हमने उसका सारा वीडियो बनाया। थाने में आया था, आपने शिकायत करी? हम लोग उस दिन थाने पहुंचे, थाने में भी इसने बहुत हंगामा किया। हम लोग ने शिकायत करी और उधर ये पुलिस वालों को भी धमकी दे रहा था वहाँ पे कि हम मर जाएंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो इसकी आदत है। हम लोग हर बार सोचते हैं कि कुछ रहने दो जाने दो, मगर अब ये अति कर रहा है। हम लोगों के यहाँ चैन से रह नहीं पा रहे हैं। हमारा बच्चा अकेले काम करता है, हमारे हस्बैंड पैरालाइज हैं कमर से नीचे, तो ये इसका फ़ायदा उठा रहा है कि इनके घर में कोई बोलने वाला नहीं है, तो इनको हम परेशान करें और क्षेत्र की अब ये गुंडा बने। हमारा नाम जागृति शुक्ला और ब्यूरो चीफ। इससे परेशानी है आप लोगों को क्या? सर उस दिन क्या हुआ, हम लोग अंदर खाना खा रहे थे तो अचानक बाहर आवाज़ आई कि गाली, कौन बक रहा है, गाली बहुत तेज़ गाली बक रहा था। वो हम लोगों ने बाहर जाके देखा तो ये अनिल पटेल है, जो यहाँ का जो अपराधी है, गुंडा अपने आप को समझता है, वो गाली बक रहा था। और हमारी दीदी का बेटा है, उसको कह रहा था मैं इसको गोली मार दूँगा, अब बचा के रखना, गोली मार दूँगा। तो हम लोग घबरा गए। फिर हमारे जिया जी चूँकि पैर से थोड़ा सा दिक्कत में है, तो हम और दीदी नीचे उतरे तो उसने दीदी को हाथ भी छोड़ा दीदी के ऊपर। फिर क्या कहते हैं, दीदी ने उसको धक्का दिया, जो भी हो। और बाकी इससे हम लोग को डर है। आगे हमारा लड़का है, रात को ट्रांसपोर्ट में बैठता है, अगर कुछ घटना घटी तो इसकी जवाबदार कौन है? फिर इसका जवाबदार कौन होगा, इसका जवाबदार कौन होगा? अब पुलिस में हम लोग रिपोर्ट कराई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, है ना। तो इस चीज़ का दुख है हमें कि भाई, हाँ, हमारे दीदी का बच्चियाँ हैं, हमारी दीदी का बड़ा परिवार है, जेठ की बच्ची, उसके बच्चे हैं, रात को आते, वो भी जॉब करता है। हमारी दीदी के बहुत सारे जेठ जेठानी सभी के बच्चे हैं, रात बेरात आते जाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम है। तो डर की तो बात है ना। उस दिन हम लोग सामने कपड़े उतारने लगा, हम और दीदी थे, हम और दीदी थे यहाँ पे, दीदी के ऊपर हाथ छोड़ा, दीदी ने जैसे ही वो किया तो वो कपड़े उतारने लगा अपने। तो ये सब अनुचित कृत्य है ना, तो जिसके लिए हमने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने कुछ कार्रवाई। जी, स्वाति दीक्षित।